आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत। आज और एक नया वैकेंसीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, टीचर रिक्वायरमेंट का। और अभी हाल फिलहाल में आप केवीएस का वैकेंसी देखे, एनबीएस का वैकेंसी देखे, उसके बाद ईएमआरएस का वैकेंसी देखे, तो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिल रहा है आज के डेट में। और एक नया वैकेंसी है, ये आपका वैकेंसी आया हुआ है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की ओर से। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम लोग बात करें तो टोटल जो आपका पोस्ट है, लगभग लगभग यहाँ टोटल सारा पोस्ट को अगर काउंट करेंगे, अभी तो हम फिलहाल काउंट नहीं किए हैं, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो पोस्ट है उसमें 119 पोस्ट है प्राइमरी पीएसटी, और आपका एक है अपर प्राइमरी स्कूल टीचर का 162। 119 और 162 पोस्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो जो नेम ऑफ पोस्ट क्या है आपका, प्राइमरी या अपर प्राइमरी स्कूल टीचर, यानी कि इसमें आप डीएलएड वाले भी अप्लाई कर पाएंगे और बीएड वाले दोनों अप्लाई कर पाएंगे। तो कंप्लीट डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे, जिसमें आपका सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे कि अपर प्राइमरी लेवल का सिलेबस क्या रहेगा और प्राइमरी लेवल का सिलेबस क्या रहेगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो प्राइमरी लेवल है, जिसे हम लोग पीएसटी और यूपीएसटी का नाम दिया गया यहाँ पर। पीएसटी जो है आपका वो क्लास 1 to 5 के लिए है और एज लिमिट 30 ईयर्स है। और आपका जो एज रिलैक्सेशन होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि ऑल इंडिया लेवल पर ये वैकेंसी अप्लाइड होगा। और प्राइमरी के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है 12 पास होना चाहिए, वो 2 साल का डीएलएड किया हुआ होना चाहिए, जो कि बेसिक क्वालिफिकेशन है। उसी टाइप से अगर हम लोग दोनों केस के लिए, ठीक है, 12 डीएलएड ठीक है, यहाँ पर भी बीएलएड किए तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। आप 12 डीएलएड ठीक क्लियर है, और साथ ही साथ आप अगर सीटेट पास है तो अप्लाई कर पाएंगे, या कोई भी स्टेट का अगर आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए हैं तो आप एलिजिबल है इसको अप्लाई करने के लिए। सेम केस में आपका जो अपर प्राइमरी स्कूल टीचर है, वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि आपका 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ग्रेजुएशन के साथ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। और साथ ही साथ आपका सीटेट का पेपर 2 यहाँ पर क्वालिफाइड होना चाहिए, पेपर 2। या अगर आप बीएड किए हैं तो भी आप एलिजिबल है। पहले ही बताए थे कि डीएलएड एंड बीएड दोनों यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, बट डीएलएड वाले 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बट जो बीएड वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 वाले कैटेगरी में ही अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। सीटेट का पेपर 2 आपका पास होना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ पर सारा बाइफरफेक्शन है कि टोटल नंबर ऑफ सीट जो है आपका वो 281 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका रिलीज हुआ है। इसके बाद यहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ देखते हैं। आज कंप्यूटर थोड़ा स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, ये सब सारे इंफॉर्मेशन है जो कि आप अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, अब जो भी डिटेल्ड नोटिफिकेशन है इसको तो हम टेलीग्राम चैनल में आपका अपलोड करा देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका सिलेबस हम देख लेते हैं, कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कि यूटी वाले हैं तो सिर्फ यूटी वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि प्राइमरी वाले का सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस में आप देखेंगे कि पार्ट 1 फॉर ऑल सब्जेक्ट, यहाँ पर आपका लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाएगा आपसे, अल्फ़ाबेट टेस्ट, एनालॉजी, अर्थमेटिक, रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग का सेक्शन पूरा का पूरा आपको देखने को मिलेगा। क्वांट का सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। एंड सिलेबस देखा जाए तो काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस है। फिर जीके का भी पार्ट है, फिर जनरल साइंस का भी सिलेबस है। तो टोटल 5 पार्ट पर है आपका। फिर आपका सब्जेक्ट वाइज भी सिलेबस यहाँ देखने को मिलेगा, लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर, फिर आपका साइंस और मैथ सब्जेक्ट के लिए, और सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए। तो सिलेबस काफ़ी बड़ा है देखा जाए तो प्राइमरी वालों का। अगर हम लोग अपर प्राइमरी लेवल का देखते हैं, यहाँ पर पोस्ट ऑफ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल टीचर, यहाँ प्राइमरी में आप देखेंगे तो, सॉरी आई एम कन्फ्यूज कर गए, वो पहले वाला जो सिलेबस था वो अपर प्राइमरी लेवल का था 6 to 8 का। इससे पहले जो बात की अभी जिस पर बात कर रहे थे हम लोग, वो 68 का सिलेबस है। ये जो आपको सिलेबस दिख रहा है ये 6 to 8 का है। ये जो सिलेबस आपको दिख रहा है ये 6 to 8 वालों का, सॉरी ये 6 to 8 वाला का, इसलिए देख रहे थे इतना बड़ा क्यों दिख रहा है। और प्राइमरी वाला का सिलेबस यहाँ पर आप देखेंगे तो प्राइमरी वाला का सिलेबस यहाँ पर 1 to 5 वालों का। प्राइमरी वाला का सिलेबस में भी आप देखेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, ईवीएस आएगा, सीडीपी भी पूछा जाएगा, जीके पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा।
यानी कि पूरा का पूरा टेट वाला सिलेबस है, सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है, उसके अलावा कुछ है नहीं है। तो प्राइमरी वाला का सिलेबस अच्छा है, इस सिलेबस पर रिलेटेड वीडियो अगर चाहिए तो बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सबसे पहले आप लोगों को इंटरेस्ट दिखाना होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो पता चलेगा ना कि हाँ आप लोग इंटरेस्टेड है। अब बहुत बार क्या होता है, ये लाइक शेयर करते ही नहीं, सिर्फ वीडियो देख करके छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई आप कर सकते हैं, इसका डेट वगैरह आप देख लीजिएगा, हम इसको टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे। चाहे तो इस पर बहुत लंबा वीडियो बन सकता है, बट उतना लंबा वीडियो बनाने का कोई मतलब होता नहीं है। जो मेन इन्फॉर्मेशन आपको देना था कि हाँ ये वैकेंसी रिलीज हो गई है, उसका ये सिलेबस है, उसका ये क्वालिफिकेशन है, इतना नंबर ऑफ पोस्ट है, और इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, दैट्स ऑल। इतना ही इन्फॉर्मेशन जो कि क्रिस्प इन्फॉर्मेशन होती है, फालतू का टाइम पास नहीं करते हम कि हाँ आपको वीडियो के लिए लंबा चौड़ा वीडियो बना रहे हैं व्यू के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। इन ये सब चीज़ें करना होता तो बहुत सारे चीज़ कर लेते। आप लोग देखते भी होंगे कि वीडियो तभी आता है जब जरूरी होता है, जैसे अभी जेटेट का क्लास वगैरह नहीं कंडक्ट करा रहे, क्यों नहीं करा रहे, क्योंकि सिलेबस का ही कुछ अता पता नहीं है, फिर सिलेबस चेंज हो जाएगा तो बेकार ना पढ़ेंगे आप। इससे बेहतर कोई दूसरा एग्जाम का तैयारी कर लीजिए अभी आप, फिर जब जेटेट का आएगा तो जेटेट का कराया जाएगा। तो यही थॉट प्रोसेस के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और इसी के लिए एग्जाम नैनो चैनल जाना जाता है। और ये नोटिफिकेशन के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन हम डाल देते हैं, वीडियो बनाते नहीं है, सिर्फ नोटिफिकेशन वहाँ पर आपको मिल जाएगा ताकि आप क्या हो उससे बेनिफिट ले सकें। दैट्स ऑल ऑफ टुडे, थैंक यू फॉर डूइंग दिस सेशन, थैंक यू।